हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने एक फ्रेश टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और ये टॉपिक बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का ही है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो हमारा बेस था, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर प्लानिंग कमीशन क्या है ना। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये सब कुछ यदि आपको मालूम चल जाए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है आपको, है ना। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट यदि 5 साल का योजना बनाता है, यानी कि पंचवर्ष योजना जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, यदि वो योजना बनाता है तो उसका क्या क्या मकसद होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ। तो सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। यानी कि ग्रोथ का मतलब हो गया बढ़ावा देना, बढ़ना, आगे बढ़ना, इस प्रकार का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया कि उसको और किस प्रकार से विकसित किया जाए, उसको किस प्रकार से मॉडर्न बनाया जाए, अच्छे रूप में उसको ढाला जाए। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया कि किस प्रकार से उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, है ना। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होगा किस प्रकार से इक्वालिटी एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्रिएट किया जाए, है ना। चलिए देखिए, तो इसके बारे में सबसे पहला जो ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ टॉपिक यहाँ है, इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मॉडर्नाइजेशन था, मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हो गया। उसके बाद सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इक्विटी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। यानी कि सबका एक अलग अलग टॉपिक यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे आज अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग ग्रोथ टॉपिक को। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि अपने ही कंट्री के अंदर किस प्रकार से आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी, कंट्री के कैपेसिटी को बढ़ाना है किस प्रकार से? टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी कि ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि कंट्री के आउटपुट को इस प्रकार से बढ़ाना है, इस प्रकार से बढ़ाना है कि वो आगे भी बढ़े, उसका कैपेसिटी भी बढ़े और हमारे कंट्री के अंदर ही वो चीज़ बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ का मतलब। तो यदि एक सेंटेंस में कहा जाए कि ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ग्रोथ का मतलब ये है कि किस प्रकार से कंट्री के आउटपुट करने, आउटपुट जो उसका करने का, आउटपुट निकालने का जो उसका क्षमता है, यानी कि जो उतना ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये हो गया हमारा ग्रोथ का मतलब, ठीक ना। जैसे कुछ भी वो चीज़ प्रोड्यूस करता है, कुछ भी, चाहे मान लीजिए यदि वो बिस्किट बनाता है, बिस्किट का पैकेट, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। हॉर्लिक्स का डब्बा बनाता है तो उसको किस प्रकार से इंक्रीज किया जाए। यानी कि इंक्रीजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। लेकिन वो इंक्रीजमेंट जो है ना हमारे कंट्री के अंदर ही होना चाहिए, विद इन द कंट्री है, ठीक ना। आगे जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपको एक वर्ड मिलेगा जीडीपी, जो कि आपको बहुत ही, मतलब कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि एक साल के अंदर आपके कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं, जो भी बनाए गए हैं, उस गुड्स एंड सर्विस का क्या मार्केट वैल्यू है, यानी कि मार्केट में उसका क्या वैल्यू है, क्या कीमत है ना। यही हमारा कहलाता है जीडीपी। यदि जीडीपी का मतलब देखा जाए तो ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि एक साल के अंदर आपके कंट्री में, आपके कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विस कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया और उस गुड्स एंड सर्विस का क्या मार्केट में वैल्यू है, यानी कि मार्केट वैल्यू उस गुड्स एंड सर्विस का क्या है, यही हमारा कहलाता है जीडीपी। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना, मतलब कि चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर आपको बता देते हैं क्या है। इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी है, सॉरी इकोनॉमी है, नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। अब समझते हैं चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से।
जीडीपी का मतलब ये हो गया कि आपके कंट्री में एक साल के अंदर कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है और उस गुड्स और सर्विस का आपके कंट्री में क्या मार्केट वैल्यू है, उसका कितना कीमत है, क्या मार्केट वैल्यू है, यही हमारा कहलाता है जीडीपी। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी कंट्री का जीडीपी अच्छा होगा उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा माना जाएगा। यानी कि यदि आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं और उसका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में उसका कीमत भी ज़्यादा है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके कंट्री का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो रहा है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जीडीपी, द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जीडीपी जब निकाला जाता है ना, किसी भी कंट्री का जब ग्रोथ निकाला जाता है, यानी कि जब जीडीपी निकाला जाता है तो वो अलग अलग सेक्टर को मिला के निकाला जाता है। अलग अलग मिला के भी निकलता है, साथ ही साथ अलग अलग भी निकलता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। हम चाहे तो इन तीनों सेक्टर का अपना अलग अलग जीडीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इन तीनों का हम लोग मिला के भी निकाल सकते हैं। हालांकि जब कंट्री का ग्रोथ देखा जाता है ना, तो इन तीनों को मिला के ही देखा जाता है। तो यदि आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है, लोग खरीद रहे हैं, तो आपका कंट्री एक डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाएगा। यानी कि आपका कंट्री इकोनॉमी अभी क्या हो रहा है, डेवलप ही कर रहा है। ठीक ना, तो जितना ज़्यादा अच्छा जीडीपी उतना ज़्यादा इकोनॉमी अच्छा होगा आपका। आगे बढ़ते हैं फिर। The contribution made by each of these sector makes up the structural composition of the economy। मतलब ये हो गया कि ये तीनों जो हमारा सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, इन तीनों के योगदान से ही किसी भी कंट्री का कंपोजिशन आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है ना उसका बदल सकता है। किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का जो ढांचा है, ढांचा का मतलब ऐसा नहीं कि शेप एंड साइज बदल दिया कंट्री का, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वो एक लो कंट्री के नाम से जो जाना जाता होगा ना, वो थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाएगा, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों सेक्टर का योगदान जीडीपी में होता है और तीनों को जोड़कर ही किसी भी कंट्री का जीडीपी निकाला जाता है। तो जीडीपी अच्छा तो इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा, कंट्री का ग्रोथ अच्छा, डेवलपमेंट अच्छा, हर चीज़ अच्छा माना जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा जीडीपी, और जीडीपी के साथ ही साथ हमारा ये ग्रोथ टॉपिक भी हो गया। उसके बाद भी शायद कुछ लिखा हुआ है क्या? अच्छा, एक चीज़ और लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने एक वर्ड सुना होगा अभी तुरंत, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब क्या है, देखिए मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब क्या है। इट रेफर्स टू रिलेटिव शेयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी। मतलब ये कि ये तीनों का मिला जुला जो शेयर है, मिला जुला जो हिस्सेदारी है जीडीपी में, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी और टर्शियरी का भी, यही हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का एक सेंटेंस में यदि जवाब दिया जाए तो ये है कि तीनों सेक्टर का जो हमारा शेयर है, यानी कि तीनों सेक्टर का जो हिस्सेदारी है जीडीपी में, वही हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ठीक ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हो गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। ठीक ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।